क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी कि मेरी माँ नहीं है मेरे पास, तो मुझे प्यार नहीं मिलता, लेकिन अब मैं परमेश्वर में इतनी आनंद हूँ कि मुझे माँ बाप का दोनों का प्यार मिलता, मुझे कोई शिकवा नहीं। और इतना मस्से से बड़े मस्से में ऐसे लगता है कि जैसे हम नीचे नहीं ऐसे स्वर्ग में दिखाई देते हैं। ऐसे बोलते जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, सिर दर्द लाते हैं। प्रभु जात नहीं बदलना है, प्रभु जीवन बदलना है। यीशु मसीह जो महान जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मीटिंग में बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जीवित कलीसिया में आए और इस मिशन में आके हमें पहले प्रेम में, फिर से परमेश्वर के पहले प्रेम में आए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और काफी जब से मेरी शादी हुई उसके बाद मेरा फास्टिंग लेना बिल्कुल बंद था कि मैं ले नहीं पाती थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर से दया दिखाई, फिर से खड़ा किया फास्टिंग लेने में, प्रार्थना करने में, प्रेयर लाइफ यानी कि बड़ी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यानी कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं बढ़ती थी, प्रभु ने मुझे फिर से नया मसा करके दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। चर्च आने से पहले मेरी लाइफ ऐसे इधर उधर भटकती थी, मैं कहीं भी चली जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने लेकर आया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपने हस्बैंड का भी धन्यवाद करती हूँ। इनकी वजह से मैं इधर इस कलीसिया में आई हूँ। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर दुनिया में है तो दुनिया में मरना ही है पाप में, इससे अच्छा है परमेश्वर में आकर जियो, परमेश्वर की जीवित कलीसिया में आओ। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा, जो आपके काम रुके हुए हैं परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा। सबको जय मसीह की। मेरी ये आज की जो प्रार्थना थी इतनी अच्छी प्रार्थना थी। हम इतना मस्से से बड़े मस्से में ऐसे लगता है कि जैसे हम नीचे नहीं ऐसे स्वर्ग में दिखाई देते हैं। और परमेश्वर के दास हमारे इतने अच्छे हैं। मैं जहाँ जो भी मीडिया हमें सुन रही है, मैं यही कहना चाहती हूँ पास्टर जैन जी के साथ मिले और उनसे प्रार्थना के विषय देखिए कितनी अच्छी, उनके मीटिंगों को सुने और मैं देखिए कितना मस्सा है। ले हैंड हुआ इतना मस्से से भरी, मैं तो लग रही नहीं थी, मैं नीचे बैठी, मुझे लग रहा था मैं आसमान में उड़ रही हूँ। पहले मेरा जीवन बहुत ज्यादा मतलब कि लड़ाई झगड़े भी होते थे, बहुत ज्यादा घर था। इधर आके मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना घर में भी जाती, इतना सुकून आता है, बहुत ज्यादा मुझे प्रेजेंट फील होती है। मेरे को चर्च में इतनी ग्रेस, इतना मसा था। पहले हमको इस बारे कुछ पता ही नहीं था। पहले चलो अभी हम पता चला, खुदा के आए, भवन में आए, जीवित चर्च में आए, अभी पता है हमें कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रभु के गवाहियाँ होती है इधर, कैसे प्रचार, प्रभु का नाम ऊंचा तो महिमा, प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। खुदा हमारा वो जिंदा परमेश्वर है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं ऐसे पहले सोचती शायद ये सब कुछ ऐसे बातें कोई समझ ही नहीं आती, ये लोग प्रचार करते, प्रार्थना करते, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। ऐसे बोलते जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, सिर दर्द लाते हैं, वजह इसके बारे में बिल्कुल कुछ पहले समझ नहीं ना कुछ पता ही था। अभी हमारा जीवन चेंज हुआ, खुदा ने जीवन चेंज किया है। यही कहना चाहती हूँ, खुदा में सभी आए और इधर आके मस्से में भरे और गवाहियों में खड़े हुए। खुदा बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है, बहुत ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर और जीवंदा परमेश्वर है। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिली। मैं जब चर्च आई, मुझे एक साइड में बहुत दर्द हो रही थी। इधर जब मुझ पे ले हैंड हुई, वो दर्द मेरे बिल्कुल, यानी कि ये इतने दर्द हो रही थी ना, ये साइड लग रही थी बाहर। ऐसे जब ले हैंड हुई तो जैसे कि यहाँ से मुझे कुछ खींच रहा, जैसे पूरे एकदम हाथ मेरे ऐसे लग रही थी कोई खींच रहा। दर्द यहाँ पे हो रही थी बहुत ज्यादा, दर्द बिल्कुल नहीं है। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो मेरा बेटा, बड़ा बेटा है, उसमें बहुत दुष्ट आत्माएं अटैक करते थे। जैसे उसको एक बीमारी थी, मिर्गी के अटैक आते थे मेरे बड़े बेटे को। जब मैं प्रभु को नहीं जानी थी तो मैंने बहुत इलाज करवाया, यानी कि हमने इतने पैसे फेंके, 1-2 लाख फेंक चुके उसके इलाज में। इसके बाद उसको ना कुछ अटैक आया ना कुछ बीमारी, एकदम पूरी तरह से प्रभु ने मेरे बेटे को चंगाई नहीं, उसको अब बुखार तक नहीं आती। जब से वो परमेश्वर को हमने जाने हैं और परमेश्वर में मेरा बेटा सेवा भी करता है, तब से उसको बुखार, सर्दी, खांसी कुछ नहीं आती। कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर पे तो विश्वास चलो करते ही करते हैं, लेकिन प्रभु पे भी विश्वास करो, क्योंकि प्रभु सबसे बड़ा डॉक्टर है। जो बीमारी डॉक्टर से नहीं ठीक हो सकती, वो परमेश्वर से ठीक करके वो कर सकता है। इसलिए मैं सब विश्वासी लोग को, सबको बोलना चाहती हूँ कि प्रभु पे विश्वास रखो, और जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकते हैं। आप परमेश्वर पे विश्वास रखो और उसके पास जाओ, वो बहुत से बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी से चंगाई दे सकता है। महान है, सबसे महान है, अन्नदाता है, आनंद जीवन देने वाला है, सब पापों से छुटकारा देने वाला है, बहुत महान है।
मेरे परमेश्वर। इसमें कहती हूँ प्रभु पे ही विश्वास रखो, और सारी बीमारी से, सारे चीज से छुटकारा देता है। सब कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज की मीटिंग में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं परमेश्वर से पाना चाहती थी वो पाया मैंने। जितनी भी मैंने प्रेयर मीटिंग से अटेंड की, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। और शैतान ने कुछ मुझे रोकने की भी कोशिश की, तो तब भी मैं परमेश्वर में बनी रही। मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज है। पहले मैं टीवी वगैरह भी देखती, तब तो बिल्कुल भी मेरा टीवी वगैरह भी देखने का मन करता। जब से हम जीवती चर्च में जुड़े हैं, परमेश्वर ने हमारी लाइफ में बहुत ही काम किए हैं। बच्चों में, घर में लड़ाई झगड़ा होता था, वो भी ख़त्म कर दिया। कोई भी जितनी भी ब्लेसिंग रुकी थी, जो काम रुके थे वो भी बन गया है। जॉब में भी कोई परेशानी थी वो भी बन गया। और जब से हम इधर आ रहे हैं जीवती चर्च में, हमारी लाइफ ही बदल गया, हमारा रहना सहना और हमारी चाल बदल गई। इधर आके हमारे घर की शांति प्रभु ने दे दिया। जब से इधर आए हैं, मसे के साथ भरपूर रहते हैं, और हर जो भी कमियां है परमेश्वर, अगर कोई भी घर में कोई परेशानी होती तब भी परमेश्वर का नाम लेते हैं। यही कहना चाहते हैं कि जीवती चर्च के साथ जुड़ा। जब से इस चर्च में आई हैं, पास्टर जैन मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ, इस चर्च से आके अपने जीवन दान पाया। प्रभु ने बोला मेरे बोझ के दबे हुए मेरे पास आओ। हाँ, वही हुआ कि हम बोझ के दबे हुए थे, आज परमेश्वर के पास आए हैं। आज की मीटिंग में बहुत अच्छे लगे, हमें बहुत अच्छे लगे। मतलब पहले हम चर्च से नहीं जुड़े थे तो हमें अच्छा नहीं लगते थे। जब से हम चर्च में जुड़े हैं, 2 साल हो गए हम जुड़े परमेश्वर के दास के साथ। उसके साथ हर मीटिंग को अटेंड करते हैं और देखते भी अच्छे भी लगते हैं। पूरा मतलब घर परिवार भी हमारे लिए बहुत खराब थी तब बहुत। अब है हमारे जीवन में प्रभु ने ये किए, अच्छा से मतलब ये हो रहा है। मेरे हस्बैंड के काम काज भी अच्छे से नहीं चलते थे, वो भी मतलब प्रभु ने बरकत दी हमें हर एक चीज के लिए। हमारे बैंक में भी पैसे नहीं होते थे, वो भी प्रभु ने बरकत दी। बोलूंगी प्रभु की सेवा करो, प्रभु में बने रहो। प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है, ब्लेसिंग है बस, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। चर्च में आकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं आज इतना पवित्र आत्मा से भर गई थी, और जो भी शैतान था वो शैतान भाग गया। खुदा के वचनों के साथ ऐसे वचन हुए कि शैतान मुझे छोड़ के चल गया, मुझे फ्री कर दिया। मेरे तो बड़े दुख आए, बहुत परेशानी आई, इसलिए फिर मैंने मन बनाया कि मैं उसी चर्च में जाऊं जहाँ से मुझे मतलब सब कुछ ठीक हो गया था मेरे घर का। हम यही कहना चाहते हैं कि खुदा में बने रहो और वचन के अनुसार चलो, और खुदा आपको बहुत आशीष बरकत देंगे, और आपके सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे अपनी जिंदगी पे। जय मसीह सबको, हमारे दास को जय मसीह की। आज की मीटिंग में ब्रदर हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे इतनी ग्रेस थी, इतनी पावर थी, हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में, इतनी रोशनी में, कोई भी नहीं आगे दिखता, सिर्फ रोशनी रोशनी दिखी है। तो हमें कुछ फील नहीं होता कि क्या हो रहा हमारे साथ। बस हम परमेश्वर के मतलब उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं, तो बस परमेश्वर ही दिखता है हमें। हम लोग उनको ये कहना चाहते हैं कि चर्च में आए, और मतलब कि हमारे दास इतने अच्छे हमें मिले हैं, जो हमारी जिंदगियों को जिन्होंने बदला। ऐसे दास हमें नहीं मिलेंगे जिन्होंने हमारी जीरो लाइफ से हमें हीरो बनाया। तो हम उनको उन्हें ये बोलते हैं कि चर्च आए, जीवत चर्च में आए और परमेश्वर का वचन सुने, और वचन सुन के अपने मनों को, हृदयों को बदलें। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करे, और परमेश्वर आपकी हर एक घर की जो भी आपके प्रॉब्लम है वो ठीक करे। सबको जय मसीह की। आज प्रभु की प्रेजेंस में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरे ऊपर पापा जी ने हाथ रखा, मेरे को ऐसा महसूस हुआ मेरे पूरी मैं आग से भर गई हूँ। मेरे कानों में से इतना सेक निकल रहा था, हाथों में से, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत ही ज्यादा ऐसे, ना प्रेयर थी ना फास्टिंग थी, कुछ भी नहीं था। प्रेयर तो मैं बिल्कुल भी करती नहीं थी। अब जब से चर्च आया, जब से चर्च से जुड़ी हूँ, सुबह उठ के भी प्रार्थना करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी मेरे साथ करती है। वो मतलब कि मैं नहीं ना बाइबल पढ़ूंगी तो वो बाइबल पकड़ के बैठ जाती है, अपनी नानी को बाइबल सुनाती है पढ़ के कि नहीं नानी को पढ़ना नहीं आता, मैं ही नानी को सुनाती हूँ। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि खुदा में बढ़ो, बाकी कामों में कुछ नहीं रखा हुआ। जीवित चर्च में आओ, आपको पता चले खुदा के बारे में। परमेश्वर का अनुग्रह होया, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपने दास का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जिसने चलाया, जिसने बढ़ाया मुझे, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। कभी नहीं भूलूंगी, कभी ना छोड़ूंगी। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं तो उसे भी कहती हूँ, बढ़ो परमेश्वर से, अड़े तो खड़े रहो, विश्वास अपना हो, विश्वास से सब कुछ होता है। मीटिंग में पूरे मजा था, परमेश्वर का मजा इतना अच्छा आ गया, फील हो रहा था कोई
मैं फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ मेरे को। चर्च आने में पहले हम तो थोड़ा एक तो प्रार्थना में लेजी रहते थे, जबकि फास्ट ने फास्ट वगैरह स्टार्ट किया है, फास्ट पहले 7 दिन, फिर 21 दिन, फिर 10 दिन। उससे हमारा ये हुआ कि हमें प्रार्थना का टाइम भी बढ़ गया। हम पहले सोच रहे हम ड्यूटी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। अब हम यही सोचते हैं मन में कि कैसा मेरे पास चीज़ के द्वारा परमेश्वर हमारे पास वही समय के अंदर हमें वचन पढ़ने का भी समय मिल गया, प्रार्थना करने का भी समय मिल गया और परमेश्वर का साथ टाइम बिताने का भी समय मिल गया। हमें ये फास्टिंग के द्वारा सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग हमें फास्टिंग से मिली है, तो परमेश्वर के साथ हमें समय बिताने का मौका मिला। उनको मैं यही बोलूँगा, जैसे पास्टर जी हमारे बताते हैं उनको फॉलो करो, उनकी बातों पर चलो, उनके वचन के अनुसार चलो और परमेश्वर को ग्रहण करो। आज की मीटिंग में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने आराधना की और जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड किया, मैंने अलग ही ग्रेस को, अलग ही सामर्थ को फील किया। और जो इन 10 दिनों में मैंने रिसीव किया, मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि मुझे विज़न आना बंद हो चुके थे। जैसे पास्टर जी ने 10 दिन की मीटिंग में पास्टर जी ने बोला आप विज़न देखोगे, उसी टाइम मुझे विज़न आना शुरू हो गया। अब उस दिन से मैं कंटिन्यूसली विज़न को देख रही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ बने रहें। बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर में आके, जो आनंद, जो आशीष जो मैं फील कर रही हूँ वो आप सब भी फील करेंगे और आप भी परमेश्वर के साथ बने रहें। सबको जय मसीह। मेरा नाम बलवीर सिंह है। तो ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ बहुत ही ज़्यादा आनंद आया वा, जो कि आज तक तो पहला मैंने नहीं से आया। जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि आप वचन को फॉलो करो तो प्रभु आपके साथ होगा। तो हमने पास्टर जी की बात को माना। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी लाइफ में पहले नहीं थी। जैसे मैं प्रभु में आया तो मेरे जीवन में बहुत से ज़्यादा बदलाव आए। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग प्रभु के वचन को फॉलो करें। प्रभु हमारा जो है वो किसी की जात पात धर्म नहीं बदलता, वो इंसानियत को दर्शाता है। तो मेरा यही मानना है कि सब लोग परमेश्वर के वर्ड्स को फॉलो करें, उनके कहे हुए बोलों के ऊपर चलें, क्योंकि एक सच्चा परमेश्वर हमारा जो जिंदा खुदा है, हम उनकी बातों को मानने की हमें ज़रूरत है। आज की मीटिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा। ले हैंड किया, जब सुबह में आया था तो मेरे सीने में थोड़ा दर्द था, जैसे ले हैंड हुआ वो दर्द अपने आप गायब हो गया। चर्च जब मैं पहले नहीं आता था तो मैं एनी टाइम मतलब मुंह से गालियाँ निकलता था और सट्टे भी खेलता था मैं। पैसे वगैरह सारे जो कमाता था वो वेस्ट हो गया। जब से मैं प्रभु आया मैं बिल्कुल भी गाली नहीं देता, जो भी जुआ सट्टा जो भी खेलता था सब बंद कर दिया मैंने बिल्कुल भी। जो मतलब जो प्रभु को नहीं मानते वो आए, विश्वास करे, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। जो विश्वास करेंगे वो सब कुछ हासिल करेंगे। सबको जय मसीह की। मुझे ये प्रेयर अटेंड करने के साथ पूरी आग महसूस हुई आज मुझे, और परमेश्वर ने मुझे छुआ। बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा से मैं भरी, बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं उस टाइम मुझे खुद ही नहीं पता लगा कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं। बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा से मैं भरी। चर्च से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत गंदी थी। मैं खुद नहीं वो चीज़ को वापस याद कर सकती कि मैं बहुत गंदी लाइफ थी वो मेरी, मगर चर्च आने के बाद आने में परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ ब्लेसिंग की। मुझे जॉब से ब्लेस किया, मेरे पति बदला। वो चर्च नहीं जाते थे, वो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते थे, घर पे संडे के दिन सोए रहते थे। फिर प्रभु ने उनको भी चेंज किया, उनकी लाइफ को चेंज किया। वो चर्च आए और प्रभु में अब प्रभु की सेवा में है। तो आप भी प्रभु में बढ़ो, आओ, प्रभु को जानो, जांचो। प्रभु देखो कितना भला है पिता परमेश्वर। आप उनको इस चर्च में आओ और प्रभु को जानो। आज की प्रेयर अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं घर से आई थी तो मैं बड़ी परेशान थी। पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था। पहले तो सुबह मैं उठी तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था चर्च आने का। तो जैसे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं सो जाती हूँ, तो मैं नहीं आती चर्च। फिर जैसे मैं आई चर्च में प्रेयर की और जैसे मेरे पे ले हैंड हुआ, एक बार ले हैंड हुआ तो दूसरी बार मुझे ऐसे लगा कि मुझे प्रभु ने ले हैंड किया, खुद किया। मैं इतना ज्यादा रोई कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। जबकि ये चर्च में आती हूँ तो मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है, इतना कुछ मिला है ना, मैं बता ही नहीं सकती। क्योंकि हमें जॉब के साथ मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया प्रभु ने, और मेरी बेटी को और मेरे बेटे को और हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। हमारा घर इतना अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। हम सारे इतने खुश रहते हैं, प्रेयर अटेंड करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुदा के घर में बहुत कुछ है, लेना
लेना हमारी मर्जी है, हम ले सकते हैं और नहीं लेना ये भी हमारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम प्रभु को जांचेंगे, उनको परखेंगे, फिर ही हमें प्रभु ब्लेसिंग देता है। अगर हम बाहर की चीज़ों की वो करेंगे, इच्छा रखेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। अपने जीवन को निशावर करो और प्रभु में आ जाओ। आज की मीटिंग को अटेंड करके बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अजीब सी आनंद महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं होता था। पहले आत्मा से नहीं भरता था, अब आत्मा से भरने लग गया। पहले चर्च आने से पहले जीवन बहुत बेकार था, पहले नशों में भी था, पाप में भी था पहले। अब पाप भी छूट गया, नशा भी छूट गया है। पहले दुष्ट आत्मा का अटैक होता था, अब दुष्ट आत्मा का अटैक अब खत्म हो गया है। चाहता हूँ कि प्रभु में बने रहें। असंभव को संभव करने की ताकत रखता है परमेश्वर यीशु मसीह, जो महान, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। आज की मीटिंग में रह के बहुत आशीष मिली। प्रभु की दास मदर ने ले हैंड की थी, बड़ा अच्छा लगा। मेरे शरीर करंट महसूस होता इस तरह। पहले जीवन इस तरह ही बहुत बेकार ही। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਤ नहीं बदलना आया, प्रभु जीवन बदलना आया। आज की प्रेयर बहुत अच्छी थी और सबको ब्लेसिंग मिली है, मतलब प्रार्थना के द्वारा। और हमारे पास्टर जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो हम वचन नहीं जानते थे उनने हमें इस तरह समझाते हैं कि हमें सब समझ आ जाती है कि वो वचन में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। उनके एक एक शब्द में एक एक चीज़ छुपी होती है, वो हमें बताते हैं, जो हमें वचन में पढ़ने के द्वारा भी पता नहीं चलता, लेकिन वो हमें इस तरह समझाते हैं कि हमें सारी समझ आ जाती है। जब मतलब वो ले हैंड करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमें परमेश्वर की आत्मा ने छू लिया है, मतलब एक शिवरिंग होने लग जाती है कि पवित्र आत्मा हमें छू कर चल जाती है। ऐसे लगता है कि हमारे पास्टर जी ने हमारे ऊपर ऐसे जैसे परमेश्वर का उनके ऊपर हाथ या अनुग्रह है, उसकी वजह हमें बहुत सी ब्लेसिंग मिली है। लेकिन मेरे जीवन में बहुत सी कमियां थी, बहुत सी कमजोरियां थी, जो इस भवन में आकर मेरी पूरी हुई थी। किसी के साथ बोलती थी, गुस्सा बहुत आता था, झगड़ा कर लेती थी। अगर कोई मेरे को दो बात सुनाता तो मैं बोलती थी उसको मैं बता कर ही आऊँगी, तो फिर ही मैं बैठूंगी। लेकिन अब मैं बहुत सी बातें बर्दाश्त भी कर लेती हूँ। अगर कोई गुस्से में बोलता है तो मैं उसको भी बर्दाश्त करती हूँ। अगर मेरे से निकल भी जाती है तो फिर भी मैं कहती हूँ परमेश्वर मुझे माफ़ करो कि मेरे मुँह से ये बात निकली। जब इस चर्च में जुड़ी, सबसे पहले तो ब्लेसिंग ये कि मेरे आदमी को नशे से छुड़ाया। मेरे आदमी की इतनी बुरी हालत होती है, वो ट्रेन में भी गिर गए, बहुत सी तकलीफें सही हमने, बहुत सी ज्यादा। जब इस चर्च के साथ हम जुड़े तब से उनका नशा सारा दूर हो गया, वो खुदा की सेवा में। जब मैं उनको बोलती थी चर्च चलो तो वो ड्यूटी पे चले जाते थे, भाग जाते थे, आगे पीछे हो जाते कि चर्च ना जाऊं। लेकिन जब से जहाँ जुड़े मुझे पीछे छोड़ जाते, लेकिन वो मुझसे आगे आ जाते। हमारे पास बहुत सी कमियां थी, मतलब कि पैसे की भी तंगी थी, कोई साथ में हेल्पर नहीं था, उसके द्वारा भी हमें बहुत ब्लेसिंग मिली। मतलब है तो सब कुछ था, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल रहा था हमें। फिर हमने उनका नशा गया, फिर हमें परमेश्वर ने जगह से ब्लेस किया, फिर हमें गाड़ी से ब्लेस किया। मेरी जो टांग थी उसको पता नहीं क्या हो गया, बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन मेरा सुबह जब 5 बजे मीटिंग पास्टर जी ने शुरू की थी तो मैं बेड पे होती थी, तो मैं बेटी अपनी को बोलती थी मोबाइल जल्दी जल्दी ऑन कर, मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हो गई। तो वो मीटिंग शुरू करती थी तो मैं ऑनलाइन रहती थी। परमेश्वर ने इतना मतलब अनुग्रह किया है कि मेरी जिंदगी में कि मैं चर्च नहीं आती तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने खाना नहीं खाया। जैसे कोई भूखा खाना खाता है ना तो उसका पेट प्रसन्न हो जाता है। जैसे हम परमेश्वर के दास के साथ जुड़े रहते हैं ना तो हमें मतलब नया अनुग्रह मिलता है। हमारे जीवन में बहुत से बंद दरवाजे खुलते हैं। हाँ, कभी कभी तकलीफ भी होती है, लेकिन वो शैतान तो पूरा जोर लगाएगा कि इनको किसी की द्वारा तकलीफ दें। तो आप भी चर्च जाएं, अपने घरों को बदलें, अपने मोहल्ले को बदलें, अपने रिश्तेदारों को बदलें। जिनको नहीं पता इस चीज़ का उनको चीज़ का बताओ। जो मेरे बहुत से मतलब पैसे की तंगी थी, तकलीफ थी, वो इस साल परमेश्वर ने मेरी
दूर की, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं कहती थी कि मेरी माँ नहीं है मेरे पास, से मुझे प्यार नहीं मिलता, लेकिन अब मैं परमेश्वर में इतनी आनंद हूँ कि मुझे माँ बाप का दोनों का प्यार मिलता, मुझे कोई शिकवा नहीं है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।